Okay, dear student. So after combination and exothermic, our next chemical reaction is decomposition reaction. So what is decomposition reaction? The chemical reaction in which a single reactant breaks down to give two or more products is called decomposition reaction. Example: AB on heating gives A plus B, where AB is a reactant and A plus B are products. Okay student, सो नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे. यहाँ पे एक रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा. ओके, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और उस पर कोई केमिकल रिएक्शन हम करेंगे. ओके, किसी भी फॉर्म में, तो उसके कारण वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ओके, वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल कहूँ, जैसे यहाँ पे देखो, आप एक रिएक्टेंट है ए बी. ओके, ए बी क्या है, कंपाउंड है जो दो मेटल ए और बी से बना हुआ है. ओके, ए बी एक कंपाउंड है जो दो मेटल ए और बी से बना हुआ है. ओके, कंपाउंड के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में कि टू मेटल और नॉन मेटल्स combine together to form a compound. ओके, तो स्टूडेंट ये जो ए बी है वो एक कंपाउंड है जिसमें दो मेटल है ए और बी. तो जैसे उनको हीट किया तो आप देखो वो दोनों अलग हो गए, ए और बी दोनों मेटल अलग अलग हो गए. ओके, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक किसी सिंगल रिएक्टेंट या कंपाउंड पे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. ओके स्टूडेंट, टोटल तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट. फर्स्ट वन इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज़ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज़ फोटो डिकम्पोजिशन. तो देखो फर्स्ट वन थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन देखो. व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. मतलब स्टूडेंट अगर हम क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, उसको गर्म करके, मतलब उस रिएक्टेंट को गर्म किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर वो अपने अगर सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, ऊपर वाला जो एग्जांपल है ए बी वाला, वो थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जांपल है. आप देख सकते हो कि उसको हीट दिया जा रहा है, वो ट्राइंगल जो है वो डेल्टा, वो क्या शो करता है, हीट. ओके ना, ए बी को हीट दिया गया, ए बी जो रिएक्टेंट है उसको हीट दिया गया और हीट के कारण वो दो सिंपलर प्रोडक्ट ए और बी में कन्वर्ट हो गया. ओके, यानी अगर हम रिएक्टेंट को हीट दे और हीटिंग के कारण वो अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन स्टूडेंट. फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. मतलब अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है कैसे, कि रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है, जो रिएक्टेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के कारण वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. तो एग्जांपल देखो, 2H2O. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज H2O. H2O इज़ वाटर. ओके, पानी. तो जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया वाटर के अंदर, ओके, तो वो अपने दो सिंपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, H2NO2. H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ओके, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बोर्ड एग्जाम के लिए. तो मैं आपको अपने आगे के लेक्चर्स में ये समझाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिटेल में. ओके, अभी सिर्फ एग्जांपल देख लो कि जैसे ही वाटर एक कंपाउंड है. ओके, तो जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से वो अपने दो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. तो रिएक्टेंट कितना है इसमें, एक, और सामने प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, दो. ओके, एंड थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन. ओके, तो मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है उसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे तो सनलाइट के कारण उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है. ओके, तो उसको हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन. और इसमें एग्जांपल आएगा सिल्वर क्लोराइड का. अगर सिल्वर क्लोराइड को आप एक ट्रे में रख के, छोटे से ट्रे में या प्लेट में रख के क्या कहते हैं, सनलाइट में रख दो, तो क्या होगा स्टूडेंट, वो सनलाइट के कारण
उसमें से जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज़ हो जाएगा और ट्रे में सिर्फ रह जाएगा सिल्वर। ओके, और उस सिल्वर क्लोराइड का पहले था वो क्या बोलते हैं, वाइट कलर का, और अब हो जाएगा वो ग्रे कलर का, क्योंकि सिल्वर का कलर कौन सा होता है, ग्रे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट decomposition and types of decomposition reaction.